केरल के वायनाड जिले में आए विनाशकारी भूस्खलन को जलवायु परिवर्तन, फ्रेजाइल टेरेन और जंगलों के कटाव का नतीजा कहा जा सकता है। भूस्खलन से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। पिछले साल इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से जारी भूस्खलन एटलस के मुताबिक भारत के 30 सबसे ज्यादा भूस्खलन की आशंका वाले जिलों में 10 केरल में थे। इनमें वायनाड 13वें नंबर पर था। रिपोर्ट में बताया गया कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र समेत पश्चिमी घाट और कोंकण पहाड़ियों के 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में भूस्खलन का खतरा है। क्लाइमेट एक्टिविस्टों का कहना है कि वायनाड आपदा को देखते हुए वैसे ही संवेदनशील दूसरी जगहों को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। We have asked the government to set up landslide management centers at two places. One is Mettupalayam, other is Vatalagundu. Disaster management team, rescue team has to be specially trained in landslide disasters so that they can use modern equipments. They can use all-terrain vehicles to reach out people, and they can be evacuated if there is a landslide or a disaster. And also, there are a lot of technologies that are available in the Western world, in the global world, like motion sensors, surface motion sensors. Many other things are available which the government can procure, set up those things in those places, and make informed decisions accordingly, even though there is a heavy rainfall is there. स्प्रिंगर में 2021 में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल में लैंडस्लाइड के लिहाज से तमाम गंभीर जगह पश्चिमी घाट में हैं। इनमें इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टयम, वायनाड, कोझिकोड और मल्लपुरम जिले मुख्य हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल में लैंडस्लाइड वाली करीब 59% जगहों पर जंगलों की भारी कटाई हुई है। वायनाड में जंगलों की कटाई पर 2022 में रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2018 के बीच जिले में 62% जंगल कट चुके थे। इस दौरान पौधे रोपने वाली जगहों में करीब 1800% बढ़ोतरी हुई थी। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी CUST में रिसर्च से पता चला है कि अरब सागर में घने बादल बन रहे थे। इससे केरल में कम समय में भारी बारिश हुई और भूस्खलन की आशंका बढ़ गई। वायनाड आपदा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की अनसुनी चेतावनियां भी सामने लाती है। सरकार ने इसका गठन पर्यावरणविद माधव गाडगिल की अगुवाई में किया था। पैनल ने 2011 में केंद्र को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में पूरे पहाड़ी इलाके को इकोलॉजी के लिहाज से संवेदनशील करार देने और गंभीरता के आधार पर जोन तय करने की अपील की गई थी। रिपोर्ट में इकोलॉजी के लिहाज से संवेदनशील जोन 1 में खुदाई, नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की सिफारिश की गई थी। पैनल की सिफारिशें 14 साल बाद भी लागू नहीं हुई हैं।